तो ये जो मंदिर हम देख रहे हैं ये कंदारिया महादेव मंदिर, और कंदारिया महादेव का जो व्यू हो वो यहाँ से बहुत ही गजब का दिखता है। और आप बिल्कुल महसूस करेंगे, फील करेंगे कि जो लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं वो ऐसा लगेगा जैसे किसी कंदरा में, किसी गुफा में जा रहे हो। और उस मंदिर की जो हाइट है उसके हिसाब से उसका एंट्रेंस छोटा रखा गया है। बाकी यदि हम मंदिर देखते हैं तो उसकी हाइट के हिसाब से एंट्रेंस बड़ा मिलेगा। इसका शेप, इसका ओवल शेप आ गया, देखना आप इसका दरवाजे का, जो गुफा के समान ही लुक देता है। साथ में क्या है कि इसमें बहुत सारे शिखर हैं, हालांकि शिखर की संख्या तो इसमें 84 84 है, मगर यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीधा सीधा मंदिर गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा गया है। साइड से यदि हम देखते हैं तो मंदिर के 4 शिखर जो होते हैं, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक है, वो भी हमको देखते हैं। इसकी फिगर हम देख रहे हैं लेफ्ट और राइट की तरफ, ऐसा लगेगा दूर से देखने पर जैसे किसी सिलिंड्रिकल पिलर पर तराशे गए हैं। यदि वास्तव में देखें तो सिलिंड्रिकल पिलर है नहीं, बल्कि वो जो ब्लॉक हैं वो स्क्वायर है। तो यह ऑप्टिकल इल्यूजन, सबसे अधिक यदि ऑप्टिकल इल्यूजन किसी मंदिर में दिखता है तो कंदारिया महादेव मंदिर है। ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा, भव्य और डेवलप आर्किटेक्चर का मंदिर माना जाता है नागर शैली में। ये सप्तरथ शैली का बना हुआ मंदिर है। बाकी जो मंदिर हैं वो त्रिरथ और पंचरथ के ही हैं। ये मंदिर कैसा कहलाता है? ये वाला अधिष्ठान, ये जंघा कहलाता है। फिर हम जो देख रहे हैं ये बुक्स टाइप के लगे ना ऐसे, ये बालकनी विंडो में, इसको बोलते हैं पीठिका जी। इसके बाद फिर क्या है कि ये बालकनी विंडो है, और जो डिजाइन हमको दिख रही है इस टाइप की डिजाइन, ये डिजाइन ये बार बार रिपीट होती है मंदिर पर। जहाँ फिगर नहीं है इसको गवाक्ष कहा जाता है। फिर जो मंदिर का सीधा हिस्सा जाता है वो कहलाता है मेरू, जहाँ वो खत्म होने के कगार पर होता है वो होता है उरुस शृंग। फिर होता है शिखर। शिखर में 3 चीज़ होती हैं, एक होता है अम्लका, एक होता है कलश, एक होता है नारियल। इन सबको मिलाकर होता है शिखर। और अम्लका क्या है? गूसबेरी से, आंवला से लिया गया है। जैसे आंवले का टेस्ट क्या है, थोड़ा कषाला होता है, खाने के बाद मिठास ऑटोमेटिक मुंह में आ जाती है, तो सत्य का प्रतीक मानते हैं। यदि सत्य आधार होगा जीवन का, जो नेक्टर पॉट है, तो भगवान का जो दिल है उसको मानते हैं नारियल का एक रूप। लगभग यहाँ तक जाता है जहाँ हाथी घोड़े वगैरह दिखाए गए हैं। इसके बाद फिर मेरू शुरू हो जाता है। और ये देख रहे बालकनी विंडो में डिजाइन है, ये कहलाती है पीठिका। एक बार ये हमेशा सीरीज पर ही होती हैं। हाँ, उसी सीरीज पर। ये हम देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये दरअसल चामुंडा देवी है, और ये चूंकि शिव मंदिर है तो सप्त मात्रा को दिखा दिया गया। इसमें पेट के ऊपर देख रहे हैं बिच्छू स्कॉर्पियन बना हुआ है, काफी अगली फेस है। गौर से आप देखिए इसकी गर्दन की नसें दिखाई गई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, गाल बिल्कुल पिचके हुए, गाल पर भी कुछ नसें दिखी, देखें आप। और इसमें जो फिगर है 3 लेयर में है। फिगर में नॉर्मली शेड भी बना देते हैं, कारण क्या है यदि कोई ऊपर से कोई हैवी चीज वगैरह गिरती है तो फिगर डैमेज नहीं होगा। साथ में यदि हैवी रेन होती तब भी ये फिगर डैमेज नहीं हुए, रोड भी नहीं होंगे। ये जो फिगर है इंद्र का है, 2 अप्सराओं के मध्य में इंद्र का फिगर है। उस तरफ जो डायरेक्शन में फिगर है दाढ़ी वाले, वो है अग्नि। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, इनका डायरेक्शन फिक्स है। ये बाकी तो फिर शिव और अप्सराओं की फिगर है, मगर इसमें जितने फिगर हैं सभी के लॉन्ग लेग्स हैं, बेटर फेशियल एक्सप्रेशन, बेटर ऑर्नामेंट, बेटर टेक्सटाइल, स्लिम बॉडी, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये नीचे छोटे छोटे जो भी फिगर हैं ये सब के सब हेल्पर्स के हैं, सबके सब हेल्पर्स के हैं। ऊपर देखें जो बॉल फैक्ट जो 2nd नंबर पर दिखाया है उसका देखना 16 फुट। पैर को देखिए कैसे मोड़ा गया है, उसकी कमर देखिए आप। फिर हम देख रहे हैं उसका जो बैक है, उसकी जो हेयर स्टाइल है। फिर देखो उसके हाथ में जो बॉल है वो बॉल फेंक रही है, और एक बॉल नीचे व्यक्ति लेके बैठा हुआ वो हेल्पर है, मगर उसमें 3D इफेक्ट देख रहे हैं, बिल्कुल राउंड शेप देख रहा है उसकी बॉल। ये है अग्नि, दाढ़ी वाली के हाथ पर कमंडल है, लोटस है, एक चम्मच दिखा जिससे क्या होता है कि यज्ञ द्वारा जो आहुति वो देते हैं, उनका वाहन है भेड़। शिव बहुत कॉर्नर पर दिखा गया था, बहुत गौर से देखें तो कॉर्नर पर दिखा गया था, मुंह उसके ऊपर है। शिव भेड़ दिख रहा है आपको, जो कमंडल उसके नीचे, कमंडल के जस्ट नीचे एक एनिमल दिख रहा है आपको, यहाँ से देखेंगे दूर से। उसके बगल में एक माँ बच्चे के साथ दिखाई गई, ये बाकी अप्सराओं की फिगर है। और कभी कभी क्या होता है किसी फिगर में जैसे ब्रेस्ट को टच कर रही है, उसके जंगल के ऊपर देख रहे हैं स्कॉर्पियन,
जंगल के ऊपर। ये हमेशा एक्साइटमेंट का प्रतीक माना जाता है और बहुत सारे गाने बने, बिछुआ चढ़ा लड़ा, बहुत सारे कपल हमको देखते हैं। और ये बाकी हम देख रहे हैं आर्मी के सीन है, मगर जो छोटे फिगर है जैसे घोड़ों को देखें आप, ये नक्काशी देखिए, इनके जो कारपेट वगैरह है, और जब ये दौड़ ये सप्त मातृकाओं में आती हैं चामुंडा। समय कैसे उसको बनाना इसके बाद यहाँ देखिए आप, है। और ये एक कोई हाई इंद्राणी है। प्रोफाइल इंद्राणी का कैरेक्टर है, बाण कोई क्या होता है? कमांडर हाथी। वगैरह है, तो एक देखिए ये हाथी बच्चे को हाथ जोड़े हुए दिखा आप दिया गया दुनिया में चले जाओ तो है। ये आपको ढाल और तलवारें हैं, ये सब आर्मी के सीन है, लोग कहीं जा रहे हैं, तो छोटे फिगर एक्सप्रेशन है ना सबसे मुश्किल किया गया। इनके स्टोन के कलर चेंज हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि सेडिमेंट्री है, ये सेडिमेंट्री है, ये पत्थर का ही, चट्टान का ही है, तो 4-5 कलर के होते ही है। ये लेयर है ना, ये लेयर देख रहे हैं आप। और कई बार क्या होता है कि पत्थर के ऊपर यहाँ का टेम्परेचर रहता है 48 डिग्री, और ठंड में टेम्परेचर रहता है रात में 1 डिग्री, तो पत्थर सिकुड़ना फैलता है, साथ में वेदर इफेक्ट होता है, पोल्यूशन का भी फर्क पड़ता है। तो इससे भी पत्थर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ मिनरल होते हैं जो वेदर के प्रति वैसे कुछ क्रिया कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, इससे भी सब कुछ दिखने लगता है। और एरोड भी पत्थर होता है क्योंकि वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। ये हम देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये है इंद्राणी, इंद्र के पत्नी इंद्राणी। इरावत इनका हाथी है, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाए, इरावत हाथी है। जो लोअर लेवल फिगर है ये काफ़ी डैमेज है, क्योंकि इनको आसान है डैमेज करना। इनमें कई बार क्या है कि कुछ डिजाइन ऐसी है, जैसे इसको हम देखेंगे, ये देखिए ये नक्काशी देखिए आप, ये बहुत मुश्किल कार्य है जिन्होंने किया है। ये हालांकि नए में नहीं है, ये देखा ये नए ब्लॉक है, वो चीज़ नहीं। फिर हम देखते हैं ये जो इरोटिक फिगर है काफी फेमस है, ये वाला। इसमें क्या है, तांत्रिक पोस्चर है, शीर्षासन वाला है। इसमें हम देखते हैं ये पुरुष, देखेंगे आप गौर से, या लाइट पड़ रही है, शीर्षासन में है, जो महिला के साथ दिखा दिया गया। इस महिला की बॉडी में मूवमेंट होता है तो हाथ हिलते हैं, ये दोनों हाथ इन दो महिलाओं के ब्रेस्ट से रगड़ खाते हैं, ये दोनों एक्साइटेड होती हैं, तो व्यक्ति इन महिलाओं से एनर्जी को गेन करता है और उसका इस्तेमाल अपना एजैकुलेशन कंट्रोल करने के लिए करता है। ये काम कला यंत्र कहलाता है। दूसरी भाषा में यदि हम तंत्र की भाषा में कहें तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उसमें एंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मेन नाड़ियाँ हैं। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाने का प्रयास कारीगर ने यहाँ पर किया है, जो एक तंत्र के हिसाब से दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, ये 1 लेग पोस्चर है, ये बिल्कुल लक्ष्मण मंदिर के समान है। यहाँ पर भी एक इरोटिक फिगर है, ये बाकी शिव के फिगर है। ये हम देख रहे हैं अग्नि है, गॉड ऑफ फायर। इनका चेहरे का भाव देखिए आप, इनकी दाढ़ी देखिए, मुकुट देखिए, जो फेरन होते हैं आपके इजिप्शियन गॉड, कुछ टाइप का इनका चेहरा दिखेगा आपको। इसके ऊपर शिव है, ये महिला पीठ में खुजली करी, चेहरे का भाव देखना, एक्सप्रेशन देखिए, अलग ही भाव है। और ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये देखिए। तो योग और भोग दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इस मंदिर में दिखता है। और ये है इंद्र, जो अप्सराओं के मध्य में इंद्र का फिगर है। इनके हाथ में वज्र दिखा दिया गया और एक अंकुश था हाथ में, टूट गया। इनके कमंडल देखना कितना सुंदर है, जो दीप और ताज के लाती है, देखो उसमें निकला हुआ एक हिस्सा, जो आजकल केतली वगैरह आने लगी, वो डिजाइन। ये काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। यहाँ पर क्या दिखा दिया कारीगर ने, एक हाथी ने कुत्ती का पैर पकड़ लिया, पैर जोर से खींचे तो उसका पैर देखे मुड़ गया, टूट गया। तो एक दूसरे व्यक्ति से बचाने की गुहार लगा रहा है, मगर यहाँ स्थिति दूसरी है। ये जो व्यक्ति खड़ा है ये इंडिकेट कर रहा है कि वजह ये नहीं है, वजह कहीं और है। इस हाथी को कंट्रोल करते हुए जो महावते उल्टा हो गया, इसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, देखिए सर के बल हो गया। ये जो फिगर है ये वराही, जो सप्त मातृकाओं में नाम आता है वराही, वो है। इस लेयर में भी हम देखते हैं तो पहला वाला फिगर है यमराज का, इनके हाथ में डमरू है, एक हाथ में दंड है, खोपड़ी लिए हुए दिखाए गए हैं, एक हाथ में बाउल है, कटोरा, और एक हाथ में किताबें जिसमें सबके नाम लिखे रहते हैं। इसका डिपार्चर का बोर्डिंग पास समझ लें। ऊपर हम देखते हैं शिव और अप्सराओं के फिगर है, फिर शार्दुल है, नाचन है, पैटर्न लगभग सेम रहता है।
यहाँ पर इस महिला के हाथ में दर्पण है, दर्पण सुंदरी का फिगर है, मगर इसका बॉडी का प्रोपोर्शन देखिए, जैसे आजकल योगा वगैरह जो महिलाएं करती हैं, बॉडी के फिटनेस देखिए आप। इसके बगल में शिव है, शिव के बगल में फीमेल का फिगर, वो लिपस्टिक जैसी कुछ चीज लगा रही है होठ में, और उसके ऊपर बिच्छू दिख रहा है जंगा के ऊपर, वो एक्साइटमेंट का प्रतीक है। इसका जो व्यू है वो हमको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। इसमें जो शिखर की संख्या वो 84 हो गई। हर एक शिखर हर एक मंदिर को इंडिकेट करता है, मतलब 84 मंदिर मिलकर एक मंदिर का निर्माण करते हुए दिखाए गए हैं। और ये जो हिस्सा होता है मंदिर के पीछे वाला ये हिस्सा होता है, ये जो अंटिल अबव जो ऊपर तक जाता है, ये मेरू वाला हिस्सा कहलाता है। ये ऊपर वाला जहाँ फिगर अगर शुरू होते हैं, ये तो अधिष्ठान हो गया, जंगा हो गया। उसके बाद फिर सीधा ये समझ लें कि जैसे किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी होती है, ये मंदिर की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ ये गर्भगृह होता है मेरू। और उसके बाद जहाँ ये खत्म होते हैं वो रूस रंग, जैसे देख रहे हैं वो स्पाइक टाइप के देख रहे हैं। उसके बाद फिर शिखर। ये जो एक पिलर है, ये होलो इसमें है। हजारों ब्लॉक्स हैं, इसमें हजारों ब्लॉक्स हैं, 2 दीवारों के मध्य में हॉलो है। ये देखिए इधर, ये देखिए एक ब्लॉक देख रहे हैं आपको, उधर देखिए बाहर वाला ब्लॉक अलग हो गया, ठीक है। अंदर भी सारे ब्लॉक। हाँ, तो अंदर एक अलग लेयर है, बीच में क्या गैप है, तो दैट्स फॉर विंटर इंसुलेशन। ये उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। ये लगभग हर मंदिर में स्थिति है। ये बाकी हम देख रहे हैं डेली लाइफ दिखा दी गई। ये बहुत ही गजब का फिगर यहाँ पर है। इसमें क्या देखते हैं, ये एक महिला है, इस पुरुष की दाढ़ी खींच रही है। इसने इसका हाथ पकड़ लिया, मगर इसको भगा नहीं रहा, कोई मार पटाई नहीं, कुछ नहीं, बल्कि इसके कंधे पर हाथ रखे हुए चलो ठीक है। मगर इसने आवाज जोर से लगाई तो दूसरे ने कान बंद कर लिए। ये दोबारा न्यू बनाया गया है ये नया है, ये रेस्टोरेशन वाले हिस्सा ये है। मिट्टी है ये अंदर से कौन सा? ये इसका इसमें क्या है, सीमेंट, टोन, इसमें सीमेंट वगैरह मिलाते हैं, सीमेंट है। इसकी टोन चेंज है। ये वाला, ये तो भरा गया ना, गैप भरा गया है, क्या फर्क है? गैप भरा गया। इसमें क्या होता है, जो सैंड है, जो बालू है, पतली महीन बालू है, उसमें सीमेंट मिलाते हैं। पहले क्या करते थे, पहले तो इसमें बेल का गूदा है, उड़द की दाल है, ठीक है, सैंड हो गया, हाथों से ईंट का बुरादा, जूट सन जिसे बोलते हैं, जिससे रस्सियाँ बनती हैं, गोंद और कत्था थोड़ा कलर के लिए, इस सब का पेस्ट बनाते थे, उसको लगाते थे। अब क्या है कि अब तो ये सब कुछ मटेरियल कम ही इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट होने लगा। ये सारी जो इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियां बनी हैं, हाँ, इसे ले जाया कैसे गया ऊपर? रैंप, मैंने बताया रैंप के द्वारा लेके गए हैं। मिट्टी का ढाल, जैसे इजिप्ट के पिरामिड बने, तो उसी प्रकार से इनको लेके गए हैं। नहीं तो ले ही नहीं जा पाते, कैसे लेके जाते। और ऊपर वाला शिखर रखने के लिए लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा रैंप बनाए हो, तभी तो वो लेके गए हैं। क्योंकि हाथी, घोड़े, बैल, रथ हैं, या और भी जो बाकी साधन थे उनके पास, उनसे लेके गए हैं। फिर चैन पुली वाला सिस्टम होता था कि ताकि उसको एग्जैक्टली उसी जगह पर रखें, क्योंकि चैन पुली में क्या है, वो धीरे धीरे उस जगह पर सेट होता है, तो धीरे धीरे उसको सेट करते थे। ये बाकी म्यूजिशियन, डांसर्स हैं, कहीं कहीं कुछ युद्ध के सीन हमको दिख रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, इसमें क्या है कि महिला है, ये पुरुष है, तो देखें एक कपड़े खींच रहा है इसके, देखिए इसको रोक रहा है। तो डेली लाइफ कैसे उन्हें दर्शा दी कि ऐसा भी है। ये बाकी आर्मी के सीन चल रहे हैं। ये जो फिगर है, ये वैष्णवी का फिगर है। और वैष्णवी क्या है, ये दरअसल एक फॉर्म होता है लक्ष्मी जी का। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से ये दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सिमेट्री रहेगी। ऊपर शिव पार्वती, कुछ कपल है, सभी शिखर एक ही लाइन में। मगर एक चीज और हमको दिखती है यहाँ पर, और वो दिखता क्या है कि इसकी आप देख रहे हैं जितनी फिगर हैं, हर एक फिगर में शेड है, देख रहे हैं शेड दिख रहा है आपको। और ये ऐसे आपको लग रहे हैं कि पहले जो शेड है ये ऊपर है, सेकंड नंबर पर थोड़ा नीचे आ गया, स्टेयर टाइप की लग रही है आपको, स्टेप टाइप की लग रहा है ना आपको। ये पहले ऊंचा है, फिर वो नीचे दिख रहा है फिगर है ना, फिर और नीचे, इधर भी ऐसे लग रहा है आपको। यहाँ से सेम, यहाँ से जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक ही लेवल पर है, कहीं कोई अंतर है नहीं। ये भी है ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब यहाँ से आपको दिखता है कि
स्टेप बाय स्टेप, वास्तव में स्टेप बाय स्टेप है ही नहीं, ये बल्कि एक ही लेयर में है, वो हम आपको वहाँ से दिखाएंगे। इसमें एक और फिगर है काफी इंटरेस्टिंग। कई बार क्या करते थे लोग कि जैसे कहीं वॉर हुआ, युद्ध हुआ, तो वहां से राजा को है या कोई खास व्यक्ति उसको कैद कर लेते थे। ये देखिए प्रिजनर है, इसके हाथ बंधे हैं, देखिए आप हाथ बंधे हैं, इसको धक्का देते हुए ला रहे हैं। ये बाकी म्यूजिक और डांस के सीन है, साथ में युद्ध का सीन है। एक खजूर का पेड़ दिखा दिए और इसलिए नाम पड़ा खजुराहो। ये देखिए एक खजूर का झाड़ है, हाथ में पड़ रहा है इसको। अब आप यहाँ से देखेंगे, ये लेयर देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये सभी एक ही लेयर में है, देखिए एक ही लेयर में, मगर वहां से नहीं लगता है, ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो फिगर है ये है गॉड ऑफ विंड वायु, बगल में गॉड ऑफ ओशन वरुण, ये वरुण और वायु। ये बाकी श्योर अप्सराओं के फिगर हैं, ड्रैगन नागन है, लगभग सेम पैटर्न। ये बिल्कुल लाइन जाती है अंटिल द टॉप, देख रहे हैं, ये हर जगह, मगर कैसे 1 mm भी अंतर इसमें नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि नीचे तो हिस्सा ढका रहा, नीचे तो देखने की पर कैलकुलेशन का गुजरता है। ये जो फिगर काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर हनुमान जी को डांस करते हुए दिखाई देखिए आप, एक डांस एक हनुमान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी ये सब डांस कर रहे हैं। ये लंका विजय का सीन है, जब अयोध्या में सब लोग आए मिले। ये ऊपर जो फिगर है ये है कौमारी, एक कार्तिकेय की फीमेल कंसर्ट मानी जाती है। कौमारी इनका वाहन होता है पीकॉक, 3 सर होते हैं इनके, डांसिंग पोस्चर में से कौमारी का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक गोमुख है, ये पानी की निकासी के लिए, जैसे बाकी मंदिर में होता है, ये हर मंदिर में रहेगा। डायरेक्शन इसका फिक्स है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखें ये कुछ चीजें लेके जा रहे हैं, देखिए पोटली दिखाई गई इसमें, क्योंकि युद्ध के मैदान में रसद वगैरह ये भी लेके जाते थे, खाने पीने का सामान। ये कुछ इरोटिक फिगर आ गए। ये कुछ और हम देख रहे हैं कपल है। यहाँ पर जो फिगर सिक्वेंसी में है, पहला बिगिनिंग है, दूसरा परफॉर्मिंग है, तीसरा रेस्टिंग है, ऊपर एक कपल है वेयर ही इज कन्वेंसिंग फॉर दैट फीमेल। ये बाकी हम देख रहे हैं शिव के फिगर है, एक गॉड ऑफ पोजिशन है, वरुण का फिगर फिश नेट, इनके हाथ में कमंडल टूट गया, इनका वाहन है क्रोकोडाइल। ये जो फिगर है कार्तिकेय का है, इनका वाहन है पिकॉक, कमंडल इनका भी टूट गया। कमंडल बहुत सारे फिगर के टूटे हुए हैं। और ये हम देख रहे हैं, ये फिगर है आम्रपाली का, आम का गुच्छा और पैरट है। ये आम्रपाली है जो बुद्ध की डिसाइपल रही है, आम्रपाली। आम्रपाली के फिगर भी काफी हमको मंत्रों में देखते हैं, मगर सबसे इंटेक्ट फिगर यदि कोई है आम्रपाली का तो यही है। फिर यहाँ पर भी इरोटिक फिगर, दरअसल एक म्यूजिक ग्रुप है, इसमें जब ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो एक व्यक्ति रोकता है, तो दोनों से निपटते हुए दिखा दिया गया। और ये जो फिगर है ये है महेश्वरी, पार्वती का फॉर्म में महेश्वरी। ये देख रहे नंदी यहाँ पर दिखा दिया गया, महेश्वरी। और ये जो फिगर है ये है ब्रह्माणी का, ब्रह्माणी जैसे ब्रह्मा के 4 सर होते हैं, ब्रह्माणी के भी 4 सर होते हैं। ये दिख रहा है स्वान है, हंस। ये बॉडी का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही गजब का है, और डांस परफॉर्म करते हुए दिखाई गया, देखिए ब्रह्माणी। और ये है नटराज। ये अनुलोम विलोम करने वाला, ये भी देखिए कितना सुंदर फिगर है, देख रहे हैं, ये वाला और ये बगल वाला, ये दोनों अनुलोम विलोम, प्राणायाम, नाड़ी शोधन। ये बाकी शिव के फिगर है, मगर इसमें गेस्चर पोस्चर अलग अलग है। ये देखना कितना सुंदर फिगर है, ये देखना गौर से आप, चेहरे के भाव देखिए, एक्सप्रेशन देखिए आप, कितनी सुंदर स्माइलिंग है। ये देख रहे हैं इनका जटा मुकुट कितनी सुंदरता से बनाया गया। ये वैसे तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, मगर तो मास्टरपीस है। ऊपर हम देख रहे हैं हाथी है, कुछ इरोटिक फिगर है। और यहाँ पर एक फ्रीज, एक पैनल बहुत ही सुंदरता से तराशी गई है, इसमें म्यूजिक, डांस और वॉर पूरा दिखा दिया है। इनका बॉडी का प्रोपोर्शन, मूवमेंट बहुत ही गजब।
एक तोरण द्वार ही दिख रहा है आपको। हालांकि इसमें किसी ज़्यादा आगे पहले उसमें लगता था कि जो शेप है वो एक ही ओम बना रहा है, यहाँ 3 ओम बन जाते हैं प्रोसेस को और डेवलप कर दिया गया। ये जो फिगर है विष्णु लक्ष्मी का फिगर है, उस तरफ ब्रह्मा और गायत्री। इसकी सीलिंग हम देख रहे हैं, उससे बेहतरीन सीलिंग आ गई। इसमें 5 लेयर हैं सीलिंग के। बीच में आप देख रहे हैं छिद्र होल है, इसमें जाली लगी है ताकि बैट्स हैं या कबूतर वगैरह है वो अंदर ना जाए। जो फॉल सीलिंग आजकल हम बनाने लगे, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से 5 लेयर्स सीलिंग में। एक कीचक इसमें जो देख रहे हैं ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा हट्टे करते हैं क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होंगे, इसकी हाइट ज़्यादा होगी। ये पहला सा मंडप है, ये मंडप है फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। ये लोटस टूट गया सेंटर वाला हिस्सा, इसका टूट गया। और इसमें यदि हम गौर से देखेंगे तो आपको देखिएगा इसमें गैप बहुत ही क्लियर है। कितना गैप है भी अंदाजा आपको लग रहा है, देखिए गैप देखेंगे आपको। तो एक गैप सबसे बड़ा जो काम करता है विंटर इंसुलेशन, दूसरा वेट कंट्रोलिंग। जय श्री राम। चलो और एक बरसात में ज़्यादा खड़े इसमें लाइट मंदिर से पाँच। सबसे पहला हिस्सा है अर्ध मंडप जहाँ से हम आए हैं, दूसरा है मंडप, ये महामंडप है। हर एक मंदिर में जो खजुराहो में हमको मिला देखने को, ये हम देख रहे हैं अंतराल लोग दर्शन पूजा पाठ नहीं करते थे। अंदर कैसा है गर्भगृह, इसमें शिवलिंग व्हाइट मार्बल का, ये योनि कैसा जहाँ तरफ देख रहे हैं टूटा हुआ, इसलिए पूजा नहीं होती है। यदि हम डोर फ्रेम की बात करते हैं तो हमको ब्रह्मा, शंकर और विष्णु देखते हैं। क्योंकि शिव मंदिर तो सेंटर में भगवान शंकर का एक स्वरूप है, शिव का एक स्वरूप है। जो शारीरिक फॉर्म है वो सेंटर पर दिखाते हैं क्योंकि शिव के आत्मिक फॉर्म की पूजा होती है। फिर हम देख रहे हैं कुछ कपल दिखा दिए गए, एक गंगा और यमुना है, साथ में द्वारपाल रहेंगे, नागराज भी कॉर्नर पर है। ये हम देख रहे हैं सेंटर में जो फिगर है ये पार्वती का है, फिर उस तरफ शिव पार्वती और इस तरफ भी शिव पार्वती। और ये भैरव दिखा दिए यहाँ पर, वो शिव का एक फॉर्म है उस कॉर्नर पर, ये टूट गए हैं। इसकी चंद्रशिलाएँ बहुत ही खूबसूरत हैं और इस शंख वगैरह बहुत ही सुंदरता से इसमें तराशा गया है। मगर इसमें एक बात आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कीचक, इसमें 6 आर्म है, 6। इस 6 आर्म वाले कीचक आपको बहुत रेयर मिलते हैं। खजुराहो में सिर्फ कंदारी महादेव ऐसा मंदिर जहाँ 6 आर्म वाले कीचक हैं, बाकी जो भी मंदिर उसमें 4 आर्म ही देखेंगे। ये जो फिगर है विष्णु का फिगर है, ऊपर शिव पार्वती है। ये हम देख रहे हैं इंद्र और अग्नि, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है। फिर बहुत सारे अप्सराओं के फिगर है। ये जाली वाला काम हमको दिख रहा है। पहले जो मंदिर देखा लक्ष्मण मंदिर, उसमें ये वाला काम बाहर नहीं था, अंदर उसने प्रयास किया था जो टूट गई वहाँ की जालियाँ। ऊपर भी है, ये भी दिख रहा है आपको कलर सा दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद सा। ये दरअसल इरोजन हो रहा है, ये धीरे धीरे क्षरण कर रहा है, खत्म कर रहा है फिगर को। इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है मेंटेनेंस की, नहीं तो ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं ब्रह्मा का फिगर है, ऊपर अंधकाश्वर वध, अंधकाश्वर वध है। और फिर हम देख रहे हैं विष्णु का फिगर जो गरुड़ के ऊपर सवार दिखाए गए हैं। ये फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे महिला के 4 पैर हैं, पुरुष के 2 पैर हैं, क्योंकि पुरुष खड़ा हुआ है, महिला ही एक्ट में दिखाई गई है। और ये हम देख रहे हैं, ये है गॉड ऑफ डेथ, यमराज, बगल में गॉड ऑफ फर्टिलिटी निरुति। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट। और ये जो फिगर है ये दरअसल फिगर ब्रह्मा का है, ब्रह्मा है, 4 फेस होते हैं इनके, ऊपर 2 नटराज के फिगर हैं। कुछ फिगर बहुत ही खूबसूरत रहे, लोगों ने डैमेज किए हैं, जैसे ये वाला फिगर है अर्धनारीश्वर का, ये वाला, ये बुरी तरीके से लोगों ने इसको वेंटलाइज्ड किया है। एक और से फिगर है, ये हरिहर का है, ये भी बहुत सुंदर है कभी, ये देखिए डैमेज किए हैं लोगों ने, ये देखिए ये वाला, ये फेस ही डैमेज है, बाकी तो खैर ठीक कंडीशन में है। ये है हरिहर। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये विष्णु का है, और ये वाला हिस्सा शिव का है। ये शिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन हरिहर। ये हम देख रहे हैं पार्वती का एक फॉर्म है। इसमें क्या हर एक बालकनी विंडो पर तोरण द्वार हुआ करते थे, ये मिसिंग है सब, सिर्फ दरवाजे पर ही बचे हैं, दोनों दरवाजे पर। इसकी क्वालिटी हम देखेंगे, देखो ये जो फिगर है देखें 3D इफेक्ट इसमें दिखता है।
ये बहुत मुश्किल कार्य जो हमने किया है। ये जो फिगर है वरुण और वायु का है, वरुण और वायु नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये ब्रह्मा गायत्री का फिगर है, ब्रह्मा गायत्री, ये भी काफी अच्छा फिगर रहा है कभी। ये बगल में शिव का फिगर है, मगर एक फिगर अभी भी बचा हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है। ये वाला ये शिव पार्वती है, दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे हैं। देखा कितना सुंदर फिगर है। और पार्वती ने सिर को ऊपर पैर रखा हुआ है ताकि नंदी को डिस्टर्ब ना करे, ऐसा लगता है। ये चेहरे के भाव देख कितने खूबसूरती से तराशा है। ये है गणेश, ये है कार्तिकेय, पूरे शिव परिवार आ गया। ये क्या है? गोमुख है, यहाँ से पानी निकलता था बाहर, गोमुख। यहाँ का फिगर रहा है ब्रह्मा का मिशिंग, ये हम देख रहे हैं त्रिपुरा शिव बल है। और ऊपर जो देख रहे हैं ये विष्णु लक्ष्मी का फिगर है। फिर हम देख रहे हैं बहुत सारे कपल हैं, ये कुबेर और ईशान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, कुबेर और ईशान। यहाँ पर शिवलिंग को दिखा दिया, लोग जल अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर, ये शिवलिंग। और फिर हम देख रहे हैं ये लक्ष्मी जी का फिगर है, गज लक्ष्मी, ऊपर शिव पार्वती। क्योंकि मंदिर उड़नथली के मंदिर कहा जाता है, इसलिए देखें कई बार हाथी को मेरा हाथी बने हैं, हाथी। ये फिगर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो फिगर है ये शिव को डेडिकेट करता है, कहलाते सदाशिव। इनके 4 पैर हैं, 6 सर है, 6 हेड्स 4 लेग्स। इनमें हम देखते हैं शारीरिक फॉर्म भी है और अशारीरिक भी है, क्योंकि इसमें शिवलिंग भी दिखता है और शरीर भी दिखता है। एक कपड़े भी पहने हैं और नेकेड भी है। मतलब ये एक ऐसा फिगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रेयर है। ये कहलाते हैं सदा शिव। फिर हम देखते हैं ये बगल में जो फिगर है ये भैरव का फिगर है, भैरव। ये बहुत सुंदरता से तराशा है। इन्हें हम देख रहे हैं कि दाढ़ी कितनी सुंदरता से तराशी की, देखिए बेर्ड देखिए, मूछ देखिए, आंख निकली हुई, और माथे पर एक खोपड़ी, ये देख क्राउन में एक खोपड़ी बनी जो इन्होंने क्राउन पहन रखा है। ये है भैरव, ये ब्रह्मा है, ये है विष्णु। यहाँ पर शिव को रिप्रेजेंट करते हुए भैरव दिखाए गए हैं, क्योंकि ये तो शिव के द्वारपाल है, साथ में शिव का मैनिफेस्टेशन भी भैरव को मानते हैं। इधर जो फिगर है ये शिव और पार्वती का फिगर है। एक गंगा को देखें आप कैसे जटाओं से बहती हुई दिखा दिया गया। मगर इसमें तोरण द्वार अंदर भी है। बाहर तो नहीं, मंदिर की तोरण द्वार, बालकनी विंडो में भी तोरण द्वार हुआ करते थे, वो मिसिंग है। बस ये जितनी पिलर है सभी तरह से गए, कोई पिलर आप देखते हैं सबके सब नीचे ऊपर